नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी में एक घमासान मच चुका है। वहां पे महाभारत शुरू हो चुकी है और क्या कहा अन्ना हजारे ने और क्या कहा कुमार विश्वास ने, उसको समझते हैं हम लोग आज। जैसे कि आपको पता है कि 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके साथ 6 और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये जो सामने पिक देख रहे हैं, वहां पर बीच में जो है ये नितिन नवीन है, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, राघव चड्ढा को मिठाई खिलाते हुए। इस पर अन्ना हजारे ने यह कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी सही रास्ते पर चलती तो राघव चड्ढा पार्टी नहीं छोड़ते। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल की नीतियां और नीयत अगर साफ होती तो इतनी टूट पार्टी में नहीं होती। अब बात करते हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने कवि अंदाज में कुछ लाइंस को उन्होंने पोस्ट किया है और इन लाइंस का मतलब यहाँ पर महाभारत के 3 कैरेक्टर को लिया है, जिनमें एक तो है विदुर, दूसरा है भीष्म और तीसरा है द्रोण। उन्होंने ये कहा है कि तीनों महाभारत के ऐसे पात्र थे जो सच्चाई जानते थे लेकिन गलत पक्ष में खड़े रहे या मजबूरी में चुप रहे। इनडायरेक्टली कुमार विश्वास ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो सच जानते हैं कि केजरीवाल या दूसरे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो गलत पक्ष में खड़े हैं और अब मौका मिलने पर वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के आंतरिक मतभेद और उनके रिफ्ट को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी है, ऐसा कई बार हो चुका है। तो सिलसिलेवार समझते हैं टाइमलाइन के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2015। योगेंद्र यादव ने पार्टी की पीएसी से अपने आप को अलग कर लिया था, फिर बाद में उनको हटा दिया गया। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। दूसरी बात करते हैं अप्रैल 2015, भूषण यादव जो कि वकील हैं, खुद बहुत नामी वकील हैं और पार्टी के ये फाउंडर मेंबर थे, इनको भी बाहर कर दिया गया पार्टी से। उसके बाद बहुत बड़ा जोर तब आया सितंबर 2017 में। कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के बहुत पक्के दोस्त थे एक जमाने में, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया पार्टी लाइन से, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया और दुखी होकर कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी और साथ साथ अब वे केजरीवाल के कटु आलोचक बन चुके हैं। अगला नंबर आया 2017 में कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया, बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वर्तमान में ये केजरीवाल के सबसे बड़े मुखर आलोचक हैं। समय समय पर ये केजरीवाल की नीतियों और केजरीवाल की जमकर आलोचना करते हैं। अगला मौका आया जुलाई 2018। आशुतोष जो कि जाने माने पत्रकार थे, ये आम आदमी पार्टी के शुरुआत से ही मेंबर रहे और अब जुलाई 2018 में उन्होंने पार्टी लाइन से रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नीतियां जो हैं वो स्पष्ट नहीं है और मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूं। वर्तमान में ये न्यूज चैनल्स के अंदर एक आलोचक के रूप में अपना पक्ष रखते हैं। अगला नंबर आया मई 2019, अलका लांबा देखिए एक छात्र नेता रही है। इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी लेकिन पार्टी में मतभेद की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वर्तमान में कांग्रेस के अंदर है। मई 2024 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। स्वाति मालीवाल, ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही है, राज्यसभा मेंबर हैं। इन्होंने केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि वे केजरीवाल से जब मिलने गए तो उनके सेक्रेटरी ने इनके साथ हाथापाई करी, इनको मारा पीटा और इन्होंने केजरीवाल की मुखर आलोचना करी है। हालांकि ये पार्टी से निकाली नहीं गई लेकिन वर्तमान में ये इन्होंने पार्टी छोड़ दी है राघव चड्ढा के साथ में और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अगला नंबर है अप्रैल 2026 राघव चड्ढा का। देखिए राघव चड्ढा की कहानी अगर समझें तो अप्रैल के महीने में इन्हें राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया गया आम आदमी पार्टी ने और इनकी जगह एक नए नेता को बनाया। 24 अप्रैल को इन्होंने 6 अन्य नेताओं के साथ में पार्टी छोड़ दी। ये वो पीक है जहां पे वो नितिन नवीन के साथ में है, गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी की ओर से, और वो ये पीक है जहां पर अन्य नेता हैं यहाँ पर खड़े हैं। वो कौन कौन से 7 MP हैं, वो कौन से आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनमें से पहले हैं राघव चड्ढा, दूसरे है संदीप पाठक, तीसरा है अशोक मित्तल। ये अशोक मित्तल का वाक्य मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। चौथे हैं हरभजन सिंह जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज रहे और काफी अच्छे प्रसिद्ध गेंदबाज रहे। राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सने और 7वां है स्वाति मालीवाल। अब बात करते हैं राघव चड्ढा और अशोक मित्तल की कहानी की। अप्रैल के महीने तक आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर थे राघव चड्ढा। इन्हें अप्रैल के महीने में हटा दिया जाता है और इनकी जगह अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी की तरफ से डेप्यूटी लीडर बनाया जाता है। अशोक मित्तल जाने माने व्यापारी हैं और अब होता है 24 अप्रैल को अशोक मित्तल और राघव चड्ढा दोनों खुद अन्य 5 मेंबर के साथ में आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्यसभा में इनका कोई डेप्यूटी लीडर बचा नहीं आम आदमी पार्टी का, जो पहले थे और वर्तमान में दोनों ही बीजेपी में जा चुके हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग घटनाक्रम मैं बताता हूँ। अशोक मित्तल जब आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर बनाए जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद में ही इन पर ईडी की जांच सक्रिय हो जाती है। इन पर ईडी की जांच बैठती है या फिर ईडी की रेड पड़ती है। तो आप समझ जाइए कहानी किस तरह से घूम रही है। अब बात करते हैं इस पूरे एपिसोड में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन एंगल। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो इन्होंने 7 लोगों ने पार्टी छोड़ी है ये इलीगल है
और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ में आती है और इनको सबकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। लेकिन चड्डा का ग्रुप ये कहता है कि क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 विधायक हैं तो 7 विधायक छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर 2/3 एमपीज किसी और पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। ये लीगल प्रावधान है। अब इसका क्या होगा जानने के लिए मेरे ख्याल से हमें कुछ समय रुकना पड़ेगा। राज्यसभा के चेयरमैन या फिर पॉसिबली हो सकता है कोर्ट तक ये लोग जाएं। आम आदमी पार्टी के ये जो टूट हुई है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह पूरी राजनीतिक ही होती है। कई बार पार्टी नेताओं को साइडलाइन करे जाते हैं या किसी की पोस्ट हटाया जाता है या फिर कोई मले वाला पद हो वो उसको वहां से हटाकर किसी और पार्टी पे पद पे लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है नेताओं के जो हैं उसके अंदर उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली वो पार्टी छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिद्धांतों की लड़ाई भी होती है। अब कौन सी वजह क्या रही है, लेकिन ये 7 लोग छोड़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरी घटना के पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, ये 7 एमपी का टूटना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, स्पेशली पंजाब के रीजन में, क्योंकि मैक्सिमम एमपीज जो थे वो पंजाब से थे। दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी में जो इंटरनल कलह है या इंटरनल मतभेद है वो और सरफेस हो जाए, हो सकता है कि पार्टी और टूट जाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अरविंद केजरीवाल पर एक सवालिया निशान है, उनके नेतृत्व पर। दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये विन विन कंडीशन है, क्योंकि राज्यसभा में उनकी मेंबरशिप बढ़ जाएगी। कई सारे बिल हैं उनके लिए, उनको वोटिंग में उनको फायदा होगा और साथ ही साथ उनको आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का या उसकी समीक्षा करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अब पहले जैसे कपिल मिश्रा और अब राघव चड्ढा दोनों ही ये आम आदमी पार्टी की जो अंदरूनी डिबेट्स हैं या अंदरूनी कला है उसको सरफेस पे लेके आ जाएं। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। देखिए, जितने भी आम लोग हैं ये सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी कितने गहरे पानी के अंदर है। कई लोग इसको सही बता रहे हैं, कई लोग इसको गलत बता रहे हैं। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ये हुआ है कि पिछले एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा के तकरीबन 10 से 12 लाख फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। तो आप समझिए कि पब्लिक का मूड दोनों तरफ है। कुछ लोग प्रो बीजेपी हैं, कुछ लोग प्रो आम आदमी पार्टी हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नई पार्टी होती है, बड़ी पार्टियां उस स्मॉल पार्टियों को तोड़ देती है। एनीवे, आपका क्या कमेंट है? आप क्या बीजेपी के साथ हैं, क्या आम आदमी पार्टी के साथ हैं? अपने पिन कमेंट में डालिए और अपना रेस्पॉन्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।